प्लीज आपको जो जिसको बोलना है बोलिए। कर्नल पुरोहित इज नॉट गिल्टी। नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मेरे को बीच में रोका नहीं। मैं आपसे एक मिनट सही है क्या? सही आप लोगों ने बोला, मैंने सुना ना। मेरे को पूरी बात तो रखने दो। मेरे को बात भी नहीं रखने देंगे, बीच में बोले तो बुलाते क्यों है मेरे को? नहीं वारिस साहब मैं बस एक इंटरजेक्शन करना चाह रहे हैं। मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ बोलने का। एक बार समय का दिया, मेरा दिन काट के क्या फायदा हुआ आपको? बिल्कुल नहीं होगा सर, यहाँ तो माइक ऑन ही रहता है। कैसे आपको नहीं बोलने देंगे? बोलिए वारिस साहब। आप रोज शाम को टीवी पे आते हैं 3-3 घंटा। अगर किसी ने बोल लिया एक बार तो क्या दिक्कत हो गई सर? थोड़ा सा तो बड़ा दिल दिखाइए आप। मेरा समय काट लिया। मैं आपसे आप जनाब करके बात कर रहा हूं, एहतराम से बात कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, सॉरी बोल रहा हूं, और क्या करूं सर? आप बताइए सर, रिक्वेस्ट तो कर रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, आपको जिसको जो करना है, ये हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी, ये जेडीयू तृणमूल, जो भी मैटर है सर, दैट इज नॉट माई मैटर। मुझे कोई लेना देना नहीं इसका। वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता खुद समझेंगे। दे आर फार मोर क्वालिफाइड देन आई एम, फार मोर नॉलेजेबल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सिर्फ एक नाम से मुझे आपत्ति है, और अगर मैं बीच में ना बोलूं तो फिर आई विल फील गिल्टी फॉर नॉट स्पीकिंग आउट। कर्नल पुरोहित is not guilty. Colonel Purohit was promoted to the rank of a full colonel. He has led a life of honor and dignity and service to this nation. He was wrongfully imprisoned. उन्होंने टॉर्चर सहा है सर जेल के अंदर। उनको मारा गया है, पीटा गया है, टॉर्चर करा गया है। That man is innocent and he's an officer and I salute him. बस, और बाकी सर आपको जो करिए, मुझे कोई नहीं बोलना। आपकी सुना मैंने। ट्रेन ब्लास्ट में 19 मुसलमान अरेस्ट हुए थे, सालों तक 14-15 साल तक उनको जेल में रखा। बाद में वो नॉन प्रूव गिल्टी हो गए, छूट गए, वो बाहर आ गए। उनका कौन भुगतान देगा? तो इसलिए मैं भी नाम नहीं लेना चाहता। ना मैं मुसलमान का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी हिंदू का नाम ले रहा हूँ, ना सिख ईसाई का नाम ले रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आतंकवादी होता है। आतंकवादी को किसी धर्म मजहब के साथ जोड़ना ही गलत है। उनका एक ही मंशा होता है, दहशतगर्द फैलाना, दहशतगर्द को बढ़ावा देना और अपने मंसूबों में कामयाब होना। तो हम उसके खिलाफ पूरा देश है। सबने एक ही टोन में कहा कि हम पूरी आतंकवादी, आतंकवाद का पूरा खंडन करते हैं। पूरे मुसलमानों ने कहा, पूरे भारतीय मुसलमानों ने कहा, तमाम हिंदुओं ने कहा। तो फिर ये इल्जाम क्यों लगाना कि तमाम देश के मुसलमान रेडिकलाइज है? उनको किसने रेडिकलाइज किया? ये किसने कहा वारिस साहब कि तमाम देश के मुसलमान रेडिकलाइज हैं? अभी शुरुआत में ही मेजर आर्या ने कहा कि कश्मीर में अगर वहां से पकड़े गए हैं लोग, तो मैं कितने कश्मीरियों को जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इसी शो पर कहा, माइक ऑन पर कहा। और मुझे एक बात बताइए, नहीं ये किसने कहा कि सारे देश के मुसलमान आतंकवादी है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन ये सर, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स मत दीजिए, ये बहुत डेंजरस होता है। मैं बार-बार कह रही हूं। जानता है, अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आप 2-4 लोगों के लिए पूरी कौम को कैसा बोल सकते हो कि सबके सब? किसी ने, आप मुझे बयान तो बता दीजिए किसने बोला है। और यहाँ माइक ऑन करके हम उस पर उसको कंडेम करेंगे। बताइए किसने कहा? बिल्कुल एक बयान। देखिए, मुसलमान वो है सुचरिता जी जिन्होंने जंग आजादी में अपनी जानें गंवाई, देश आजाद हुआ। आज हम प्राउड सर, दिस इज अबाउट टेरर, नॉट अबाउट रिलीजन। ये आतंक की बात है, धर्म की बात नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ वारिस साहब, आप इसे अलग एंगल दे रहे हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। बाहर भेजा, जो बाहर गए और दुश्मन मुल्क की धज्जी उड़ा के आए असद ओवैसी साहब, हम तो वो लोग हैं। मगर एक निष्पक्ष इंक्वायरी होना चाहिए। तो कौन कह रहा है कि निष्पक्ष नहीं? बेकसूर, चाहे हिंदू हो मुसलमान। अच्छा, मैं एक बार सुनिए, पकड़ो मत। मैं एक बार मैं फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, गोली से मार दो। सर देखिए, एक चीज को तो मैं बहुत धड़ल्ले से कहूंगी कि जो आतंकवाद करता है और देश में इस तरह के विस्फोट करता है, मासूमों की जान लेता है, उसे तो फांसी होनी ही चाहिए, उसे तो फांसी होनी ही चाहिए। और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आतंकियों को प्लीज बचाव में मत उतरिए। क्योंकि आप लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हो जितना अल्हम्दुलिल्लाह वारिस पठान। मैंने रिसर्च किया है। मेरे को ये रिसर्च है कि सारे के सारे मुसलमानों को पेंट करते हैं सब लोग। इंटेलिजेंस का नहीं, एक मिनट शिवम, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं फराज जी के पास और बिंगमाला रनुपा के पास नहीं गई हूँ। दोनों पक्ष के लोग गए, दोनों की तरफ हमको संवेदना है, दोनों के परिवार वालों के साथ हमको संवेदना दिखाते हैं। मैं एक बार फराज साहब के पास जा रही हूँ। फराज साहब, आप सवाल ही नहीं आपके नेता इंटेलिजेंस फिगर कैसा हुआ? गाड़ी घूम रही थी वहाँ पे 3-4 घंटे से, रोक लिया होता तो ये घटना नहीं घटती। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। वो सवाल तो बहुत बड़ा है कि गाड़ी घूमती रही, वो पकड़ी नहीं गई, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और वो ब्लास्ट हुआ, उसमें न जाने कितनों की जान चली गई और कितनों की जा सकती थी, और इसीलिए ये सारे छापे हो रहे हैं। लेकिन जब छापे मारे जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि क्यों हो रहा है, मजहब पर टारगेट है। एक बार फराज साहब, मैं तो बल्कि बोल रहा हूं आपके नेता जो ये कहते हैं, मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टिगेशन करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो, निष्पक्ष ही कार्रवाई होगी सर, वरना यहाँ माइक ऑन रहेगा और वारिस पठान आकर बताएंगे किसके खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है।